महाकुंभ के दौरान सुबह का समय था और डीएम साहिबा खुद उसका निरीक्षण करने निकल पड़ी थी। वह बहुत ही ईमानदार थी। उनका नाम रुबीना खातून था। महाकुंभ के मेले में सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी और इसकी जिम्मेवारी रुबीना खातून को दिया गया था ताकि पूरा आयोजन शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। दोस्तों, रुबीना खातून को आमतौर पे सूट या साड़ी में ही देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वह इसे निजी समारोह में पहनती थी, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। वह गंगा तट की खुद ही निगरानी में निकल पड़ी थी, इसलिए उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। घाट पर मौजूद पुलिस वाले सभी लोगों पर अपनी नजर रख रहे थे, खासकर उन लोगों पर जिन पे उन्हें जरा सा भी शक हो रहा था। बीच रुबीना खातून चुपचाप घाट पर निगरानी किए जा रही थी और अपनी गाड़ी और कुछ लोगों को घाट के बाहर ही छोड़ दिया था ताकि लोगों को समझ ना आ सके कि वह डीएम साहिबा हैं। दोस्तों, रुबीना खातून जैसे ही घाट पर पहुंची तो वहां खड़े पुलिसकर्मी अपने सीनियर से कहने लगे, देखिए सर, वो महिला अकेले ही घाट पर टहल रही है, हमें वह महिला संदिग्ध लग रही है। इतना सुनते ही सीनियर पुलिसकर्मी जो था वो कहने लगा, ठीक है, उसे रोक कर उससे पूछताछ करो। डीएम साहिबा रुबीना खातून को यह नहीं पता था कि पुलिस की नज़र उन पर है और वे सब उन पे शक की नज़रों से देख रहे हैं। वे तट के पास खड़े होकर एक बच्चे से गंगा जल के बारे में बात करने लगी। तभी दो पुलिसकर्मी आ गए और उनसे कहने लगे, मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं और क्या करने आई हैं? तब डीएम साहिबा ने कहा कि मैं तो ऐसे ही दर्शन करने आई हूँ और कुछ नहीं, मैं यहाँ की व्यवस्था देख रही थी। पुलिसकर्मी उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहने लगे, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। इतना सुनते ही रुबीना खातून कहने लगी, देखिए सर, मेरे पास आईडी कार्ड तो है, मगर आप मुझसे मेरा आईडी कार्ड क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनते ही पुलिसकर्मी और सख्त हो गई। देखिए मैडम, अगर आप अपना आईडी कार्ड नहीं चेक कराइएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? आपको तो अपना आईडी कार्ड चेक कराना ही पड़ेगा। तभी वहाँ सीनियर इंस्पेक्टर भी आ गए। उन्होंने कहा, मैडम, आपको अपना बैग भी चेक कराना पड़ेगा। आपके बैग में आखिर क्या है और आप अकेले घाट पे क्यों घूम रही हैं? तभी रुबीना खातून ने सोचा, अगर मैं इनको अपना आईडी दिखा दूं तो ये शर्मिंदा हो जाएंगे। पहले मैं इनकी जांच तो कर लूं, इसके बाद इनको अपना आईडी दिखा दूंगी। यही सोचकर रुबीना खातून कहने लगी, सर, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं कोई गलत इरादा से यहाँ नहीं आई हूँ। इतना सुनते ही पुलिस का शक और भी रुबीना पर हो गया। उन्होंने रुबीना का बैग ले लिया। तभी एक पुलिसकर्मी कहने लगा, सर, इन्हें पहले थाने ले चलते हैं, वहीं ले जाकर हम पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े सभी लोग इस नज़ारे को देख रहे थे। कुछ लोग तो कह रहे थे, देखो कितनी पुलिस सख्त है और यह महिला संदिग्ध लग रही है, तभी तो इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन डीएम साहिबा जो थी वो अभी तक शांत थी। इसके बाद रुबीना खातून यानी डीएम साहिबा को थाने ले जाया गया और वहां ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी गई, यानी कि आपका नाम क्या है और आप कहां से आई हैं? इतना सुनने के बाद रुबीना खातून कहने लगी, सर, नाम मैं पहले बाद में बता दूंगी, पहले आपको जितना पूछना हो आप पूछ सकते हो। यह सुनते ही पुलिस और भी गुस्से में हो गई और उन्होंने कहा, देखिए, आप अपना पहले नाम बताइए, वरना हमें मजबूर होकर कोई कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। इतना सब सुनने के बाद भी जो रुबीना खातून थी वह शांत सभी की बातों को सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। उन्हें जरा सा भी डर नाम का कोई चीज़ नहीं था। वो तो आत्मविश्वास के साथ उनसे बातें किए जा रही थी। अब भी पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध ही मान रहे थे। वहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर सबसे पहले तो रुबीना खातून को एक चेयर दिया और उस पर बहुत प्यार से बैठाया और अपने पुलिसकर्मियों से कहा कि इनसे पूछताछ शुरू करो, तब तक पूछो जब तक कि पूरी जानकारी न हासिल हो जाए। यह देखकर रुबीना खातून को बड़ा ही मजा आ रहा था, क्योंकि ये सारे हिस्से उनके ही डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। रुबीना खातून मुस्कुराकर सब जवाब दे रही थी, इसलिए पुलिस को और भी शक हो गया। उन्होंने कहा, क्या महाकुंभ मेले में घूमने की अनुमति आपने ली है? तब रुबीना खातून कहने लगी, सर, मैंने महाकुंभ मेला घूमने का अनुमति तो लिया है, मगर शायद आप हमें पहचान नहीं रहे हैं। इतना सुनते इंस्पेक्टर गुस्सा हो गए और कहने लगे, हमें आपकी पहचान से क्या लेना देना, पहले आप अपना आईडी दिखाइए।
इतना सुनते ही रुबीना खातून कहने लगे, चलो ठीक है, आप नहीं मान रहे हो तो मैं अपना आईडी दिखाती हूँ। जैसे ही रुबीना खातून अपना आईडी बैग से निकाल कर टेबल पर रखा तो सभी पुलिसकर्मी के चेहरे के रंग उड़ गए। वे हैरान रह गए क्योंकि उस आईडी कार्ड में साफ लिखा हुआ था जिला अधिकारी रुबीना खातून। यह देखकर तो वहाँ बाकी पुलिसकर्मी के भी अक्ल ठिकाने आ गए थे। अब जो सीनियर इंस्पेक्टर था वो मैडम से बार बार माफ़ी मांगने लगता है। इस पर रुबीना खातून कहती हैं, देखिए आप लोगों का जो ड्यूटी था आप लोग कर रहे थे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप लोग अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे, मगर किसी के कपड़े और पहनावे पर उसे शक की नज़रों से देखना उचित नहीं है। इतना कहकर इंस्पेक्टर अपने पुलिसकर्मियों से कहने लगे, कह रही हैं, आप मैडम के लिए चाय पानी करेंगे और इनकी गाड़ी मंगाकर इन्हें विदा करो। यह सुनकर रुबीना खातून कहने लगी, नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपना काम करने आई थी, देखने आई थी कि आप लोग अपना काम ठीक तरह से कर रहे हो या नहीं, मगर आप लोगों का काम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद डीएम साहिबा ने एक छोटी सी मीटिंग रखी और उन सभी पुलिसकर्मियों की खूब तारीफ की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।